सूरत हाल में था और आज भी वही मनाजर हैं जो 2018 से पहले थे और आज भी इसकी हालत यूं कि तुम बरकरार है। कोई भी एमएनए आया यहाँ पर, कोई भी एमपी आया है, उसने नहीं कोशिश की कि इस रोड को जो है मुकम्मल कर लिया जाए, यहाँ पे इसको बनवा लिया जाए। हमारा यहाँ गुजरा बचपना गुजरा। अच्छा, हमें यहाँ पे 23 साल में? जी हाँ जी, पहले हमारी रिहाइश थी बाहर मेन रोड पे। अच्छा ठीक है, वहाँ से हमने घर ले लिया, यहाँ पे पीछे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम आगे इतना तंग हो गए हैं कि जलील हो गए हैं। मेरी 46 साल एज है। अच्छा। मैंने इधर ऐसे ही देखा है। ऐसे ही? इसे मदीना कॉलोनी नहीं कहते, इधर डुबनपुरा कहते हैं। डुबनपुरा कहते हैं। जो भी इधर बारिश पड़ जाए, गटर भर जाए, इधर से गुजर कोई नहीं सकता। लोगों ने इसका नाम रख दिया हाँ, डुबनपुरा नाम रख दिया। मदीना कॉलोनी नहीं, इसका नाम है डुबनपुरा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा और मैं हूँ इरब नाज। जो कि बात करने जा रहे हैं हम इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन की जो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। NA 119 ये इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ पर इस बार पहली बार जो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज साहिबा, वो खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और MNA के जो उम्मीदवार हैं वो खड़ी हुई हैं। प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से NA 119 की पहले भी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी थी और आज एक बार फिर से NA 119 की बात हम करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो MPA के उम्मीदवार हैं वो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं। उनसे बात करते हैं, उनके इस मुताबिक क्या कहना, जो इलेक्शन के हवाले से, जीत के हवाले से वो कितने पुरुम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? चूँकि हम देख रहे हैं इस बार इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है, तो कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, ये वो हल्का है। हाँ। जो जिसको आप NA 119 कह रहे हैं, ये पहले किसी जमाने में 127 था, उससे पहले 123 था, उससे पहले डिफरेंट नंबर थे। इस हल्के की हिस्ट्री ये है कि यहाँ मखदूम जावेद हाशमी साहब जेल में थे, परवेज मुशर्रफ का दौर था, उन्होंने सिर्फ अपने फॉर्म साइन किए थे, कैंपेन के लिए नहीं आए थे। तो नवाज शरीफ के शेरों ने नवाज शरीफ के नाम पे उनको हजारों वोटों से जिताया था। इस हल्के में जो नवाज शरीफ का नाम लेकर आया उसको अल्लाह ने फतह दी, अल्लाह ने इज्जत दी। आज मरियम साहबा यहाँ खुद आ गई हैं। तो जब उनके वालिद के नाम पे लोग जीते रहे हैं तो आज तो बेटी खुद आ गई है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे पंजाब की रिकॉर्ड लीड से इंशाल्लाह मरियम नवाज साहबा 8 फरवरी को यहाँ से इंशाल्लाह मैंने मुंतखब होगा। ये बड़ा टफ टाइम नहीं होगा इस बार? मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है खुद इलेक्शन में खड़ी हुई है पहली बार, देखें, तो टफ टाइम नहीं होगा? देखिए, पता नहीं किसको टफ लग रहा है, जिनको लग रहा होगा। हम तो जहाँ जाते हैं हमें प्यार मिलता है, हमें इज्जत मिलती है। ये वो सारे दोस्त हैं जिन्होंने साला साल अपनी जिंदगियां PMLN को दी हैं। ये चेहरा नहीं देखते, ये निशान देखते हैं और ये इनकी दूसरी तीसरी नस्लें जो हैं वो मियाँ साहब से मोहब्बत कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला, और लोगों को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना है और अगर हमने महंगाई का मुकाबला करना है तो हमें नवाज शरीफ का वही दौर वापस चाहिए जो 2017 में था, जब लोग सुकून से सोते थे, जब रोटी 4 रुपए की थी। आज तो रोटी संभाली नहीं जाती, आज गैस नहीं आती, बिल बहुत ज़्यादा आता है। उस वक्त तो गैस भी आती थी और बिल भी कम आता था। तो वो लोग जो बिल फाड़ते थे उस वक्त, आज वो भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह 2017 वापस आ जाए। तो इंशाल्लाह हमने मिलजुल के अवाम को आसानी देनी है। इस महंगाई का मुकाबला एक ही शख्स कर सकता है जिसका नाम नवाज शरीफ है। तो इंशाल्लाह ताला वो आएंगे तो मेहरबानी करेंगे। बैकग्राउंड हिस्ट्री मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको खुद पता है कि 127 पहले जो हल्का था वो कितनी जो यहाँ पर सूरत हाल थी, खराब थी, सड़कें टूट फूट का शिकार। सब यहाँ से हार गए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 5 साल गवर्नमेंट थी उसने पूरे पंजाब में, खासकर लाहौर शहर में और इस हल्के में एक ईंट नहीं लगाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से डेवलप था उसको भी बर्बाद किया। फंड कहाँ गए हैं फिर? वो फेसबुक पे खर्च कर दिए ना सारे। अच्छा। हाँ, वो जब 8-8 अरब आप सोशल मीडिया पे झूठ फैलाने में लगाएंगे तो फिर अवाम के हाथ तो कुछ नहीं आएगा। 21 अरब डॉलर कर्जा था जब इमरान खान साहब आए थे और 56 अरब डॉलर कर्जा था जब वो छोड़ के गए थे। किया क्या है? ये तो 21 अरब वालों ने तो ये मेट्रो ट्रेन बनाई है, 21 अरब वालों ने तो यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, मोटरवेज बनाई हैं, हाईवेज बनाई हैं। 56 अरब वालों ने क्या किया है? कोई एक चीज बता दे अगर कुछ करके गए हैं। अब वो कर्जा खुद ले गए हैं, खा खुद गए हैं, भुगतना आवाम को पड़ रहा है। महंगे बिल आवाम को देने पड़ रहे हैं, बिजली का बिल आवाम को देना पड़ रहा है। कहाँ है वो 56 अरब वाले? 3.5 साल की हुकूमत में महंगाई थी या PDM की हुकूमत में, इत्तेहादी हुकूमत में? आवाम कह रही PDM हुकूमत ने ज्यादा तकलीफ दी है। वायदा जिस IMF के मुआहदे की वजह से महंगाई हुई है, जिस IMF के मुआहदे की वजह से तबाही हुई है, वो इमरान खान साहब साइन करके गए थे 2021 में। ये गूगल करें और रिकॉर्ड पे चेक कर लें। मेरी बात पे एतबार मत करें, आप इंटरनेट पे देख लें। तो जिसने मुआहदा किया बर्बादी भी उसी ने की है। हम तो उनकी बर्बादी को अब बचा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बचाएंगे। अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ साहब अवाम के लिए आसानी का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। अल्लाह ने अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला हम मियां नवाज शरीफ साहब को ला के इस महंगाई से जंग उसी तरह करेंगे जैसे लोड शेडिंग खत्म की थी, जैसे दहशतगर्दी खत्म की थी, इसी तरह महंगाई से जंग करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको कम करके ये वादे तो इत्तेहादी हुकूमत में भी हुए थे, यानी PDM हुकूमत में उस वक्त। एक मिनट 11 जमातों की हुकूमत थी, वो 11 जमातों की हुकूमत थी। यहाँ 4 भाई इकट्ठे नहीं चल सकते तो 16 माह 11 भाई कैसे इकट्ठे चल सकते थे? हम अपने जिम्मेदार हैं, हमने अपनी कब्र में पड़ना है।
इंशाल्लाह ताला हमने हमारा माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है। जब नवाज शरीफ आया आवाम को आसानी दी। सस्ता आटा किसने दिया था? नवाज शरीफ साहब की स्कीम थी ना। सस्ती रोटी किसकी स्कीम थी? नवाज शरीफ की स्कीम थी। बिजली के बिलों पे सब्सिडी हमेशा नवाज शरीफ ने दी है। पीडीएम हुकूमत के जो वजीर आजम थे वो शहबाज शरीफ साहब ही थे, नवाज शरीफ साहब के भाई। लेकिन भाई में और अपने में बड़ा फर्क होता है। आपकी तबीयत और होगी, आपकी बहन की तबीयत और होगी। हमें तो इतना पता है कि जब मैंडेट नवाज शरीफ को मिला उसने आसानी दी। अगर आप दोबारा मैंडेट नवाज शरीफ को मिलेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। सर पीडीएम हुकूमत, सर पीडीएम जो हुकूमत थी उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, इत्तेहादी भी मौजूद थी, लेकिन अब राहें क्यों जुदा हैं? तनकीद की जा रही है। चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नहीं हो सकते, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो साहब जो है, मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर उनको जो है वो बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता। सबको पता है कि पीडीएम की हुकूमत में फ़ायदा किसने उठाया, और आज फ़ायदा उठाने के बगैर कोई बोलता है तो वो बोले, लेकिन हमने अपना काम करना है। हमें किसी की तनकीद की कोई परवाह नहीं है। यहाँ बहुत झूठ चला। यहाँ बदकिस्मती इस मुल्क की रह रही है कि जो मेट्रो ट्रेन बना गया उसको चोर कहते हैं। अच्छा। जो बच्चों को लैपटॉप फ्री दे गया उसको चोर कहते हैं। जो नेशनल हाईवे, कोस्टल हाईवे, ग्वादर पोर्ट सब कुछ बना के गया उसको चोर कहते हैं। और जो सिर्फ बेवकूफ बना के गया, जो सिर्फ ट्रक की पत्ती के पीछे लगा के गया, वो सादिक अमीन बना हुआ है। आज जो सादिक अमीन के कच्चे चिट्टे खुल रहे हैं ना, 3 अरब की चीजें, 3 अरब 78 करोड़ की चीजें तोशाखाना से सिर्फ 2 करोड़ में ले गए, और 3 अरब 76 करोड़ पे दोनों मियाँ बीवी डकार गए, और फिर भी वो नेक है। कमाल नहीं हो गया? आज चीजें खुल रही हैं। अभी तो 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना बाकी है, जो दोनों मियाँ बीवी खा गए हुए हैं मलिक रियाज के साथ मिलके। अभी तो वो 20 हजन का हिसाब होना बाकी है। तो इंशाल्लाह अभी पार्टी शुरू हुई है। इनके हाथ पेट में हाथ डाल के पैसा मुल्क का निकालेंगे। जो इन्होंने सारी जिंदगी शौकत खानम के नाम पे माल इकट्ठा किया ना, और लगाया किसी पे नहीं, अपने ऊपर लगाया, उसका भी हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। पीडीएम हुकूमत के जो वजीर आजम साहब बनाए गए थे शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी के वजीर आजम क्यों नहीं बनाए गए उस वक्त? देखिए उस वक्त तो पंजाबी की एक मिसाल होती है, बल्दी दे बूथे लगना। अच्छा। उस वक्त तो मुल्क डूब रहा था, डिफॉल्ट कर रहा था, कोई बचाने के लिए आने को तैयार नहीं था। ये तो शहबाज शरीफ साहब है जिन्होंने डिफॉल्ट नहीं होने दिया। नजरों में तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है ना। देखिए तो शहबाज शरीफ साहब ने, अगर आपको, आप माशाल्लाह समझदार हैं, आवाम भी समझदार है। अगर श्रीलंका बन जाता पाकिस्तान, जो हमारे मुखालिफिन चाहते थे, तो यहाँ 3-3 हज़ार रुपए लीटर पेट्रोल मिलना था 3 दिन की लाइन में। दवाई नहीं मिलनी थी, बिजली बंद हो जानी थी, इंपोर्ट खत्म हो जानी थी, एक्सपोर्ट खत्म हो जानी थी। इतनी बड़ी तबाही जो बची है अल्लाह के फजल के बाद, उसका सेहरा शहबाज शरीफ को जाता है। ये वक्त आएगा, इस बात को साबित करेंगे और साबित करके दिखाएंगे। हमने 119 प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से मैंने पहले भी विजिट किया है। अवाम कहती है कि हमारी फौजियों पर MPA MNA साहब नहीं आते, हमारी खुशियों पर नहीं आती, लेकिन हम चले जाते हैं। बड़े अफसोस की बात नहीं है ये? एनए 119 की रवायत है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर खुशियों गमियों पे MP MNA जाते हैं। बल्कि हाल तो ये है कि कई दफ़ा हम जाते थे तो बच्चे हमें देख के अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। तो इस हल्के की रवायत है, यहाँ फौत की खुशी गमी नहीं छोड़ी जाती। मैं लोगों का जिम्मेदार नहीं हूँ। अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज अहमद, मलिक परवेज़ मरहूम, हम लोग हर खुशी गमी पे पहुंचे हैं अल्लाह के फजल से, इसीलिए लोग आज हमसे प्यार करते हैं। वो हल्का सारा विजिट की गए, वहाँ पर सड़कें टूट फूट का शिकार थी और लोग उसको दुबनपुरा कहते थे। आज मेरी टीम फिर वहाँ गई है और वहाँ के लोगों का कहना है कि पहले यहाँ पर मनाजर ऐसे थे, इलेक्शन करीब आते ही इन्होंने होश आ गया, इन्होंने पैसे आ गए नहीं उन। देखें इशू ये है कि जिनकी हुकूमत 5 साल रही है, डेवलपमेंट तो उन्होंने करानी थी ना। जिनकी हुकूमत नहीं थी उन्होंने तो नहीं करानी थी। अब हमें मैंडेट मिल रहा है, मिलेगा इंशाल्लाह, हम करके दिखाएंगे। हमारे पास पूरा प्लान मौजूद है अपना, जिस तरह सड़कों को पहले सजाया सवारा था, अब भी सवार के दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर जो MPA के उम्मीदवार हैं इस वक्त NA 119 में, उनका जो मुकाबला होने जा रहा है, और देखेंगे कि ये मुकाबला कितना टफ होगा और कितनी भारी तादाद यहाँ पर वोटर्स की जो है वो उनको वोट देगी। इलाके की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। सब चोर इकट्ठे हो गए, फिर दोबारा चोर आ रहे हैं। कमाल नहीं हो गया? ये हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अल्लाह भी पार्टी शुरू हुई है, कर्जा खुद ले गए हैं, खा खुद गए हैं, भुगतना आवाम को पड़ रहा है। जो है ना हमसे मांगते हैं कि हमने डैम बनाना 10-10 रुपये दो। आप वोट किसको देंगे? हम जो सही होगा उसको देंगे। हमें पानी नहीं मिलता, हमें गैस नहीं मिलती। हम अपने जिम्मेदार हैं, हमने अपनी कब्र में पड़ना है। सूदम पर हराम है, तो ये सूदम क्यों खा रहे हैं? यहाँ बहुत झूठ चला। उम्मीद गई, अरमान गए, ऐ दुनिया हमसे चालना चाहिए, हम खूब तुझे पहचान। प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से NA 119 की जो सूरत हाल थी वो हमने आपको दिखाई थी। यहाँ पर जो सड़कें थी वो टूट फूट का शिकार थी। और इस इलाके की अगर मैं बात की जाऊँ तो ये NA 119 का ये इलाका है जिसको
डुबनपुरा कहा जाता था। डुबनपुरा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे सड़कें जो वो ख़राब थी, लेकिन जैसे ही हमारी टीम ने विजिट किया, विजिट करने के बाद चंद रोज़ बाद हमें ये इल्म में आया कि यहाँ पर सड़कें जो है वो बनना शुरू हो चुकी है। अब डुबनपुरा के बाद इसको मदीना कॉलोनी का नाम दे दिया गया है। यहाँ के आवाम से आज एक बार फिर से जानते हैं कि यहाँ पर जो MLA और MP है उनकी कारकर्दगी कैसी थी और यहाँ पर टीम लाहौरनामा के तवज्जुह से काम हुआ है या फिर MLA को होश आ चुका है या MP को होश आ चुका है। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल सबसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले लाहौर न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी करता हूँ। आप आए थे और इसकी वजह से हमारा ये काम हुआ है। अच्छा। इधर पहले मदीना कॉलोनी कहा जाता था, उसके बाद इसका नाम रख दिया था डुबनपुरा। अब आए, आपके आने के बाद ये इधर हमारी सड़क बनी है, हमारा कारोबार भी वसी हो गया माशाल्लाह, पहले से बेहतर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और चाचू खादर हुसैन खोखर जो इधर के हमारे काउंसलर हैं, इन्होंने अब जो इन्होंने कहा कि काम करवाया, इनका भी शुक्रिया। प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से हमने हमेशा हर हल्के की आवाज़ उठाई है, हर इलाके का मसला उजागर किया है। यहाँ पर जब हमने सर्वे किया था तब यहाँ पर क्या सूरत हाल थी वो जरा एक बार फिर से बता दीजिए। इधर से गुजरा नहीं जाता था, इसका ना डुबनपुरा से कहते थे, पानी से भरा हुआ था, सारा टूट का शिकार थी, ना को जा सकता था ना को जा सकता था। आप आए, आपकी वजह से ये सारी सड़क हमारी कितने रोज बाद जो है यहाँ की इंतजामिया को होश आया? जब आप आए हैं तब अच्छा। तब होश आया, फौरन एक्शन ले लिया, फौरन उसी वक्त हो गया जी। पहले क्यों नहीं? पहले कोई भी आए नहीं है। अच्छा। आप आए, आप हो गए तो फिर ये आए, तो फिर माशाल्लाह उन्होंने स्पीड के साथ काम कर दिया और इलेक्शन पास आए हैं तो फंड उनके पास कुछ पड़ा हुआ था, उन्होंने चलो पैसे अब लगा दें। तो पहले अब इलेक्शन भी आने वाले हैं। हाँ, इलेक्शन भी आने वाले और हैं। पता है कि अब जगह जगह कवरेज जारी है। मुझे ये बताएं, तहरीक इंसाफ का MLA यहाँ मौजूद रहा है इतने अरसे से, उससे पहले होश के नाखून क्यों नहीं लिए गए? वो कोई भी नहीं आया। हाँ। इधर काम जो भी कराते हैं शेर वाले कराते हैं। अच्छा। वही काम वही कराते हैं, सड़कें गलियां पुल हर चीज वही बनाते हैं। शेर आता है वही काम करवाता है। इस बार क्या इरादा है, क्या किसको वोट देना है? शेर को वोट देना है। मरियम नवाज साहिबा पहली बार इलेक्शन में खड़ी हुई है, हम उनको जिताएंगे, हम जीत जाएंगी वो? इंशाल्लाह पूरी वो उम्मीद जीतेंगे। है। जी, तो क्या काम करवाएंगे वो यहाँ के? वो काम क्या हमारे घर के इधर वो फिल्टर लगवाएंगे, अच्छा। गैस का मसला है वो हल कराएंगे, पानी इधर नहीं आता तो वो हल में इंशाल्लाह वो कराएंगे। ये सारी सियासी सूरत हाल जो अभी तक रही है, इससे आवाम को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मुश्किलात का सामना खुल के बताएं जरा। मैं कह रहा हूँ पहले 150 हाँ। रुपए किलो घी था, इमरान खान आया तो इन्होंने आगे 600 रुपए किलो कर दिया। शेर की हुकूमत में आटा 30 रुपए किलो था, अब 150 रुपए किलो आटा है। तब 100-150 की सब्जी लेते, अब 100 रुपए का प्याज नहीं आता, तो कस्टमर वो बच्चों की फीस दे, बिल इस दफा हमारा कितना गैस का आया 200-250 आता था, इस दफा 12,000 रुपया आया। गैस का बिल गैस आ रही हाँ थी? जी, गैस नहीं आ रही, तो बिल इतना गैस ज्यादा नहीं आ रही। 12,000 रुपया बिल आया, बिजली का बिल आया 12,000 रुपया। अच्छा। हम तो इन्होंने हमारा खून छोड़ के रख दिया, ना सब्जी नहीं दे पका सकते, घर की फीसें नहीं दे सकते। जो रेंट पे रहने वाले, हमारा तो घर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, जिनका अपना नहीं है वो किराया रेंट दे नहीं सकते, सब्जी नहीं पका सकते। 100 रुपये का प्याज, आधा किलो प्याज नहीं आता, 300 रुपये किलो शिमला मिर्च, सब्जी लें, वो घर का घी लें, क्या लें, कुछ नहीं ले सकते, भूखे मारे वहाँ। भाई इनको बस अपनी पड़ी हैं कि मैं जीजूँ, वो कहता मैं जीजूँ, बस जो माल आता वो अपने पे हड़प कर जाते हैं, हम पे कोई नहीं लगाते। जब इलेक्शन में जीत जाते हैं ये हाँ जी, लोग, उसके हाँ जी। बाद यहाँ उसके हल्के बाद में क्यों नहीं आते? नजर ही नहीं आते। हाँ। बस जैसे सोन भादों को कीड़े नहीं निकलते, इलेक्शनों के दिनों में आते हैं, उसके बाद ना को जानते हैं, ना पूछते, ना आना ना जाना, बस इलेक्शनों के कीड़े दिनों तो में फिर भी आते नजर आते हैं। हैं। कीड़े हाँ, ये नजर नहीं आते, ये नजर नहीं नहीं आते। आते। ये चाचू हमारे नजर आते हैं। अच्छा। ये आते हैं, गलियों का काम करवाते हैं, गटर अच्छा। गुटर रिसीविंग लैटरिंग का काम ये करवाते हैं। अच्छा, अगर बात करूं मैं किसी इवेंट की, जब अपने इवेंट मुनक्किद करवाने होते हैं तो लोग जाते हैं भागे भागे। हाँ जी। MP साहब ने बुलाया है, MLA साहब ने तो बुलाया हम है, जाते हैं, तो आपके साथ, हाँ। हमारा जब काम होता है जो नजर ही नहीं आते। कभी जी, आपने हाँ। बुलाया और आए हो? ना कभी आते नहीं। जी वो लाहौर से बाहर गए हुए हैं जी। अच्छा। हाँ, घर में नहीं है जी। तो अब हाँ। हम गली में घर में जाएं, आपको वो मिलेंगे। आप उनकी फौजियों पे जाएं, हाँ शादियों जी, पे जाएं। हमारी भी नहीं आते, वो दुआएं खैर नहीं कहने आते। वो अमीर मर जाए ना तो फिर जाता, गरीब की मां तो नहीं जाता, कोई भी नहीं जाते, दुआ खैर नहीं करना आते। अल्लाह इन्होंने अपनी पा दे। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? अल्लाह के करम। क्या करते हैं आप? मैं ही बराबरी का काम करता सही जा रहा है काम? हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। कारोबार कितने मुतासिर हुए हैं ये कारोबार 4-5 तो सालों में? पहले तो चल रहे थे काम, तो अब तो कारोबारी हालात बहुत जोरदार है, तो काफ़ी परेशानी है कारोबार। कुछ मौसम के हालात से आगे इलेक्शन आ गए, इसकी वजह से इस तरफ। किसको लाना चाहेंगे?
हम तो इंशाल्लाह उसी को लाएंगे। देखें जी, हम उसको लाएंगे जो मुल्क का काम करते हैं, जिन्होंने जिस वक्त भी आए काम किए। हमें पार्टी से नहीं मतलब, सड़कों से मतलब है, सिर्फ सड़कें बनानी है? नहीं, मुल्क का काम होना चाहिए। क्या काम? मसलन तरक्याती काम होने चाहिए, लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए। जैसे मियाँ साहब ने खत्म की थी लोड शेडिंग, अब वही लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई। भाई साहब तो कह रहे हैं तो 12,000 गैस से बिल आया। देखें जी, वो तो जो किसी के मुखालिफ तो बात नहीं करनी चाहिए। जो पिछले दौर में गुजरा है उसकी वजह से हमें खमादा भुगतना पड़ रहा है, तो बिल तो वो ज़ाहिर बढ़ेंगे, मगर हमारे जो यंग बच्चे हैं उनको समझ नहीं है ये क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ रहा है। अच्छा, कैसे बढ़ रहा है? ये देखें आप जी, लोगों को ये बेहतर पता है कैसे बढ़ रहा है। ये देखें नहीं जी, ये आपने जो मुआदे किए हुए हैं उसकी वजह से ही बढ़ रहा है ना। तो अब हमारे लिए परेशानी ये, इलेक्शन हो जाएगा, एक हुकूमत आएगी इंशाल्लाह ताला, वो हम इंशाल्लाह यही दुआ करते हैं। एक हुकूमत आएगी या फिर से इत्तेहादी हुकूमत आएगी? सारे मिलके बैठे हुए हैं फिर? नजर तो यही आ रहा है। अच्छा, मगर हम चाह रहे हैं कि एक हुकूमत आए तो जो काम भी मुल्क के हों। ये 16 माह की हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत थी, पता है ना आपको? जी बिल्कुल। क्या दिया उसने, जिसके वज़ीर आज़म आपके पार्टी के शहबाज शरीफ साहब थे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही थे। क्या दिया वहाँ को? मगर वहाँ को कैसे देंगे जब अभी उनको कुछ आगे से रिस्पॉन्स पीछे से नहीं मिला था, तो वो कैसे आगे दे कैसा रिस्पॉन्स? जो पीछे मुआदे हुए थे, अच्छा, वो मुआदे तो नहीं ना वो खत्म कर सकते। जो भी पार्टी आती है इक़्तिदार में, जी जी, जो कर्जे लेती है वो जी पैसे कहाँ जाते हैं? खजाने खाली ने। देखें जी, उन्होंने 3 बार वो वज़ीर आज़म मियां साहब बने हैं, उनका बैलेंस चेक कर लें। अच्छा, और ये जो 2 साल या 3 साल रहे हैं उनका बैलेंस चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। रिकॉर्ड कर्जा किस हुकूमत में लिया गया है? ये किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, पिछली पार्टी का नाम ले लें। पीटीआई का मैं कहता अच्छा। हूँ, पीटीआई दौर में लिया गया जी। तो कहाँ गया कर्जा, मुआहिदे कहाँ गए? ये तो वही बता सकते हैं। घरों के दावे, नौकरियों के दावे, वो सब दरे के दरे रह गए। बात करें ना, आपका तो कारोबार ही नहीं चल रहा। नहीं चल रहा जी। हाँ। अब देखें तो वो कहाँ गए दावे? वो दरे के दरे रह गए। हाँ। तो इसलिए मैं दोस्तों से भी सबसे कहता हूँ कि ये मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी आई है काम अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी ऐसी जमात है जिसने अपनी आवाम, अपनी कौम को इज्जत दी है? ये मियां नवाज शरीफ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने किस किस पार्टी का जलसा अटेंड किया है? हमने सिर्फ शेर का, अच्छा, सिर्फ शेर का। तहरीक इंसाफ का नहीं किया कभी? नहीं जी, हम नहीं जाए, क्या वजह है? क्योंकि हमारा माइंड ही नहीं है वो उनको देखें जी, हमारी औलादें हैं, जो बच्चे हैं हमारे, हम जिधर कहेंगे बच्चों को उधर चलना अच्छा। चाहिए। उनको माँ बाप के सामने खड़ा करने वाली पीटीआई है। माँ बाप के सामने खड़ा हाँ करने वाली? जी, बच्चे बोलते हैं आगे से, बदतमीजी सिखा दी है। अच्छा, ये हमारी पार्टी में नहीं है, नवाज शरीफ पार्टी में नहीं है। ये तो शऊर है ना, पार्टी शऊर देती है। पार्टी छोड़ देती है, ये छोड़ देती है कि बड़ों को बदतमीजी करें बड़ों के साथ। ये देखें मेरी बहन, आप बेटी है हमारी, देखें ये चीज़ें होनी चाहिए। कम से कम बड़ों के आगे अदब अपना बनवाएं बात। सब्जियां पहुंच में आ रही हैं? हमारी तो कुछ भी नहीं, हम तो मर गए। ये देखो सब्जी दोनों, क्या लेकर आए हैं? ये गोश्त लेके आओ, ये 800 रुपए किलो है। 800 रुपए किलो? ये सब चोर इकट्ठे हो गए, फिर दोबारा चोर आ रहे हैं। फिर से चोर आ रहे हैं? ये सब किसकी बात कर रहे हैं? ये सब जो भी ये MP MP नहीं सब डाकू है। अच्छा, कोई सोच रहा है गरीब का, कोई नहीं सोच रहा। कोई नहीं सोच रहा। देख ले कोई सोच रहा। ये इधर देख लो, जिससे मर्जी आप पूछ ले जाके, कोई भी नहीं सोच। ये तो नून लीग कह रहे हैं, सारे नून लीग आएंगे इस बार। हाजी कौन सा है इस पाकिस्तान में? कौन है हाजी? कोई हाजी नहीं है। हाजी कोई नहीं, डाकू। अच्छा, डाकू लूटने आप वाले भी लोगों से बात करते हैं। सारे चोर। क्या हाल है भाई साहब आपका? क्या करते हैं? जी मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या जॉब करते हैं? मैं हेल्थ में होता हूँ, नहीं समझ आई। हेल्थ डिपार्टमेंट। सही जा रहा है काम? ये अभी आपने बातें भी सुनी होंगी यहाँ के लोगों की। इस तरफ आ जाए, ये लोग कह रहे हैं कि जो इस बार वोट है वो नून लीग का होगा, क्योंकि पहले हमने तरीके इंसाफ को मारी। अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग का ही होगा। नून लीग का होगा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करेंगे नून लीग? नून लीग और भाई साहब तो चिक चिक के कह रहे हैं चोर है सारे। देखें जी, वो जो बंदा कहता है हाँ। चोर है, वो बंदा मुझे बताए किसके घर से कोई चीज़ चोरी हुई है, जो चोरी हुई है, जो पता चले कि हाँ भी उसके घर से ये चीज़ चोरी हुई है, जो नवाज शरीफ ले गया है। अगर आप इस मुल्क से नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट निकाल लेना तो ये मुल्क खाली हो जाए। कुछ नहीं है मुल्क में, फिर उसके प्रोजेक्ट निकाल लेना,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਆਈ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ उतार के ले गए ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ आप कहाँ ਇਹਨਾਂ ਦੇ रहते ਕੰਮ देखो काम गली में घर है कैसा है वहाँ की जगह कैसी है सही है अल्हम्दुलिल्लाह सारा बहुत अच्छा हुआ है बहुत अच्छा हुआ है नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह मुल्क की फिर तरक्की होगी मजीद हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये जो कहते हैं चोर 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 क्या चोरी किया उसने मुझे बताया ना किसी के घर से कोई वो बर्तन कह किया रहे है हैं चोरी की थी इसलिए बाहर चले गए पीटीआई की बात हाँ। देखिए मैडम अगर मेरे पास पैसे है ना अगर मैं बीमार होता हूँ कोई मसला होता है ना मेरे पास साहब हैसियत है इस्लामाबाद जाना पड़े मैं जाऊंगा मेरे पास पैसे होंगे अगर लंदन जाना पड़ा ना मैं जाऊंगा अगर नहीं है तो मैं इधर इलाज करवा लूंगा इसमें तो कोई ये हर्ज नहीं है वो कि कहते हैं अपना इलाज बाहर के मुल्क में करवाते हैं साढ़ा इलाज है सरकारी हॉस्पिटल से देखिए मैडम मैं कह रहा मैं भी एक प्राइवेट बंदा हूँ अगर मेरे को पैसे होंगे ना तो मैं जाके अमेरिका इलाज करवाऊंगा अगर नहीं है इसका मतलब है नहीं मैं चोर आ कि मैं अमेरिका चला गया ये आपके दो प्यारे प्यारे बच्चे जी, हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीके इंसाफ की हुकूमत की जी, मेरे 16 बच्चों से माह पूछ की लें ये किससे सपोर्ट हुकूमत करते हैं। में जी, जी। ये जो हमने 5 साल गुजारे हैं हमने अवाम ने जी, जी। कैसे गुजारे बहुत ये जो तहरीक इंसाफ हमारे अंदर डाल गई है ना एक तो पीटीआई ने ये शौर हमें दिया कि बाप बेटे की इज्जत नहीं कर रहा बेटा बाप की नहीं कर रहा छोटे छोटे बच्चे बाप का गिरवान पकड़े हमें शौर मिल गया सिर्फ ये शौर मिला कि बच्चे जो अपने बाप का गिरवान पकड़े पीटीआई ने ये शौर दिया है इसके अलावा अगर आप कहना पीटीआई ने आप तो कह रहे हैं आपके बच्चे भी नून लीग कहेंगे नून लीग कहेंगे हम भी नॉन लीग वाले हैं ना हमें नून नून लीग वाले ये तो बोल ही नहीं रहे हैं किसको वोट डालना है नून लीग को डालेंगे अलहमदा शेर शेर है अच्छा शेर के जो काम है वो नजर आते हैं अगर उसके ये रोड्स ये सड़कें ये प्लॉट्स ये जो बनाया ये वो कह रहे निकाल दे पाकिस्तान खाली ये है कह रहे हैं गटरों के ढक्कन भी नहीं है ये नहीं पीटीआई दौर की बात कर अच्छा पीटीआई बुला के दौर लेंगे के जी मैंने कहा बेटा हमने शोर किया कि हमें कम से कम ये गलियों के ढक्कन तो दे दें वो कह रहे मिलते ही नहीं है तो दें कहाँ से अच्छा क्योंकि फंड ही नहीं दिए हाँ अब वो कह रहे थे जी डैम बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे वो किधर है डैम वाला कितने गए वो किधर गया पैसा हाँ। वो कितने ने ये चीज कोई नहीं पूछ रहा सिर्फ जेड़ा काम करने वाला वो चोर है कि जेड़ा काम नहीं करता जेड़ा वो मुल्क आपके का सामने भी भाई साहब कह रहे हैं चोर है सारे चोर ने देखें जी वो उनका नजरिया है कहने पे मैं हाँ। उनका नजरिया है कोई साबित हाँ। तो करे ना कोई हम भी चोर है कहते हैं। कोई चीज चोरी हुई कोई बताए ना जो बंदा कह रहा बताए उसका क्या चोरी हुआ है मैं उसको लेके जाऊँ जो उसका आवाम चोरी की हुआ है नजर में चोर कौन है देखिए जी चोर मैं किसी को नहीं कह रहा हाँ। जिसने काम किया ना तरक्याती काम किया वो नून लीग है अच्छा एज ए सिटीजन पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ जो अच्छे काम किए हैं हमारे मुल्क को सवारा ये वो नून सड़क लीग टूटी ने हुई थी पहले डुब्बन जी। पूरा कहते थे इसको जी, बिल्कुल ऐसी ऐसे है। सही किस तरह होगी उन कौन बनी है आप आए थे आपने इंटरव्यू किया आगे तो फिर आगे बाद में बनी है अच्छा ये बनी है अब देखिए प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं ना अभी तो निगरान चाटा बना निगरान क्या कर रहा है वो उसको हम कुछ नहीं कह सकते ना वो निगरान क्या करे लेकिन निगरान ने आने वाली हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे दिए इतने काम करवा दिए बहुत ज्यादा दिए हैं हाँ अब तो पता चलेगा इंशाल्लाह फिर भी वो बंदा स्टेबल करेगा इस मुल्क को वो नवाज शरीफ स्टेबल करेगा वो लेके चलेगा इस मुल्क को इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे आते ही सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट जो होगा ना सी पैक हम फिर IMF के पास नहीं जाएंगे उसका लास्ट बयान था कि जब भी ये सी पैक का बुनियाद रखी थी अब हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है अच्छा। उसके बाद उसका जो है ना बुरा हाल हुआ किया गया है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वो आया सी पैक चलेगा पाकिस्तान तरक्की करेगा खुशहाल होगा और वो आगे चलेगा इंशाल्लाह टफ टाइम नहीं दे दिया निगरान हुकूमत ने आने वाली हुकूमत को नहीं जी नहीं वो क्या टफ टाइम दे इतने काम करवाए हैं देखे कभी आपने देखें जी वो हाँ। काम जो करवा रहे हैं वो हमारे ये हुकूमत के लिए नहीं ना करवाए वो तो जहाँ पे काम होने वाले थे उन्होंने जरूरी काम वो करवाए अच्छा। कुछ जो आपकी विसासत से करवा लिए अच्छा। देखें जी अगर वो सियासी होते तो फिर सियासी लोग करवाते अच्छा देखें आप विसासत से आपने ये प्रोग्राम किया तो काम हो गया ना इलाके अच्छा का बहुत शुक्रिया अगर ये आपका। सियासी होता तो फिर सियासी लोग कराते अच्छा ये तो आपकी विसासत से हुआ है बहुत शुक्रिया आपका आपने वोट किसको देना है ये भाई साहब तो शेर कर रहे हैं सोच रहे हैं आप आपने कभी सोचा है क्या? कि कोई दरिंदा शहर में आ सकता है कभी कभी किसी दरिंदे को ये बच्चा कोई आदमी हाथ में ला सकता है नहीं कोई आदमी बता दे कोई आदमी ये बता दे सबके सामने पूछ रहा हूँ एक मिनट ठहरो जी इंसान है किसी भी अल्लाह दरिंदे ताला को आप हाथ मिला सकते हैं आप हाथ मिला सकते हैं आप हाथ मिला सकते हैं आप हाथ मिला सकती हैं दरिंदे नहीं। को आप उसके करीब जा सकती हैं नहीं। आप उसको कैसे हिमायत करें क्या हुआ आप उसकी हिमायत कैसे करें हाँ। आप उससे नहीं आप उससे क्या उम्मीद रख सकती हैं आप उससे क्या उम्मीद रख सकती हैं दरिंदा जंगल में अच्छा लगता है शहरों में अच्छा नहीं लगता जंगल में दरिंदा अच्छा लगता है
तरह परिंदा जंगल है, जंगल भी अच्छा लगता है, शहरों में अच्छा लगता है। शहरों में अगर आप कुछ रखेंगे तो उसको बांध के ये रखेंगे। इशारा किसकी तरफ है? ये इशारा किसकी तरफ है? इशारा उसकी तरफ है जो सब कुछ ही खा गया, कौन खा गया? हर कोई कहता है जो सब कुछ ही खा गया। गुज़श्ता हुकूमत खा गई थी। कौन कह रहा गुज़श्ता? जो भी आता जरा है। सामने आके बात तो करें। हाँ। ये जो ट्रेन है, सुन रहे हैं आपको, मैं सुन रहे बता हैं। रहा हूँ, ये हाँ। एक मिनट ठहरे सारे, ये ट्रेन की बात करते हैं। ये हाँ। बस सूद दे रहे हैं इस ट्रेन का। हमारे मुल्क में सूद हराम है कि नहीं हराम है? हाँ। हम इसका सूद दे रहे हैं। किसका? ये इस ट्रेन का। अच्छा। दुनिया की वह ट्रेन है ये जो चलती है तो 2 करोड़ नुकसान करती है, जो नहीं चलती तो 1 करोड़ नुकसान करती है। हमारी जेबों से जा रहा है। उसका कौन जिम्मेदार है? भाई मेरे उसका कौन जिम्मेदार है? मुझे बताएं पहले। हम मुसलमान हैं क्या? हम मुसलमान हैं? हम मुसलमान हैं? हम मुसलमान हैं? बताएं। सूद हम पर हराम है, सूद हम पर हराम है, तो ये सूद हम क्यों खा रहे हैं? ये सूद हम पल्ले से क्यों दे रहे हैं? केड़ा सूद? ये जो ट्रेन चल रही है, ये सूद है और क्या है ये? हाँ। आप ये सूद नहीं है, मुझे बताएं पहले। ये तो कहते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है। कहते नहीं छोड़े, आप बताएं क्या कहती हैं? उनको छोड़े, आप बताएं क्या कहती हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर बाहर से कोई फॉरेनर आएगा ना हमारी कंट्री मैं में, आपसे बात कर रहा वो हूँ। देखेगा, वो कहेगा ये मुल्क तरक्की मैं आपसे याफ्ता बात- है। नहीं, नहीं, लोग तो भाई मेरी बात सुनिए। खुश लोग ड्रामा करते हैं, खुश हकीकत लोग जानते हैं। एक मिनट ठहरें जी, बात सुनिए मैडम। एक ही भाई साहब कुछ कह रहे हैं। ये ट्रेन की बात अच्छा। कर रहे हैं। ट्रेन की बात कर रहे हैं। एक मिनट ट्रेन की बात कर रहे हैं। एक मिनट, और भाई एक एक मिनट ठहर जाए। ये बच्चे पढ़ते हैं, इनका हाँ। क्या कसूर है? अंधेरे में बैठे हुए हैं, अंधेरे में बैठ के पढ़ेंगे ये? इनका क्या कसूर? उनको पानी पीने को नहीं मिलता साहब, क्या कसूर है इनका? मुझे मिलता बताएं साहब पानी पहले। पीने का। हमने ट्रेन को चूसना है। हमने ट्रेन को चूसना है। हमने ट्रेन का क्या करना है? हमें बाती नहीं मिलती, हमें पानी नहीं मिलता, हमें गैस नहीं मिलती। इसकी जगह बात सुने, इसका डैम नहीं बन सकता था? बन सकता था, नहीं बन सकता डैम? एक मिनट, इसका डैम बन सकता था? 265 अरब रुपया लगा है, डैम नहीं बन वो सकता जो था? डैम का पैसा इकट्ठा किया था वो कहाँ है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। इसकी जगह डैम बन सकता था, नहीं बन सकता था? बन सकता था, क्यों नहीं बना? 40 साल हुकूमत आपको याद है? 40 साल हुकूमत याद नहीं है, 3 साल की हुकूमत याद है। आपने इतने 3 अरसे साल की से हुकूमत है। किस जमात को आजमाया है? मैंने आज तक किसी को भी नहीं आजमाया, सही क्यों? बताऊं मैं, इसलिए कि मैंने सबको देखा चोर है, और सबसे बड़े चोर ये जो लूटने वाले हैं, हर कोई ये चोर सबसे है। बड़े चोर है। लेकिन अब किसी की हमायत के लिए नाजायज के साथ हो गया। अल्लाह ताला का फरमान है कि हक के साथ खड़े हो जाओ। कलमा पढ़ के ना कोई भी कुर्सी पे बैठ जाए। ये वही कह रही है कनाबुतु में, नहीं नहीं, ये का नाकुदु हुआ, ये का नस्ताइन, ये बात नहीं है। कलमा पढ़ के तो कोई भी कुर्सी पे बैठ ये जाएगा। तो जलसे में भी होता था। जलसे में हर जलसे में भी हाँ। होता है। कौन नहीं मुसलमान में बताए, ईसाई बैठे हुए कुर्सियों पे आके, सारे मुसलमान ही बैठे हैं ना। अच्छा, महंगाई की तरफ कौन आता है मुझे बताए? आज महंगाई 300 रुपए महंगाई इमरान कितनी खान की के है? आने के अच्छा, बाद आगे आ बर्बादी जाएं। होगी, अच्छा, बर्बादी होगी। आगे आ जाएं। अच्छा, क्योंकि इसलिए मैंने अपने भी 2017 में भी 65 रुपए पेट्रोल लिया है। 65 रुपए जी, पेट्रोल मैंने और अब डलवाया। तो 65 में 2 रोटियां आनी है। 65 में मैं कहता हूँ मिल जाए तो बड़ी मुश्किल, बड़ी बात है, ठीक है ना। अब पेट्रोल का कीमत देख लें, गैस 300 रुपए है, घर की गैस आती नहीं, आके देख लें, घरों में गैस नहीं आती, 4-4, 5-5 हजार रुपए बिल आता है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। बिजली के रेट वो बढ़ा दिए हैं, गैस के वो बढ़ा दिए हैं, पानी आए ना आए 5,000 7,000 बिल आना ही आना। 5,000 जी पानी सर, का बिल? हाँ जी, पानी का बिल मैं आपको दिखाता हूँ, आप चलें, ये पीछे सैफ पार्क में 10,000 बिल आया पानी का। मुझे ये बताएं, पानी क्या के मीटर लगे हुए हैं पानी के? जिनके लगे मीटर होंगे ना? नहीं लगे ना, पानी का मीटर लगा ही कोई नहीं। हाँ। गैस का, बिजली का आ रहा है। अब 5 रुपए फिर बढ़ा दिए हैं यूनिट, किस लिए बढ़ा दिए हैं? किस लिए? क्यों बढ़ाए ना? वो तो तोहफे नहीं देने इन्होंने। नहीं, तोहफे तो देने हैं, ये उन्हीं के तोहफे दिए हैं इमरान खान साहब के। आप बड़े हंस रहे हैं। हाँ, वो बड़ी इमरान बातें खान सुन के साहब हंस के रहे हो। तोहफे दिए हैं। 150 रुपए किलो आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर शेर आ रहा है? शेर आ रहा है। कुछ करेगा? वो क्या मेरा करेगा? वो रिक्शा खड़ा हुआ मेरा, हाँ। ठीक है ना, कसम खुदा की, सुबह से लेकर शाम तक निकलते हैं, ठीक है ना, तो 100 रुपया 200 रुपए मिलता है। क्यों सिर्फ इतने? 200? हाँ जी, क्यों 300 में तो रुपए? कुछ नहीं आता। नहीं, कुछ नहीं आता। तो मुझे बताएं कि 300 रुपए गैस डलवाएं या घर का बच्चों का खर्चा चलाएं, मुझे बताएं। ये नवाज शरीफ था, माशाल्लाह 5,000 भी कमाते थे, 4,000 भी कमाते थे। जब से इमरान खान आया, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, खाना खराब करके रख दिया। उनके वक्त में हम खाना पेट भर के खाते थे, 150 वाला बाजार से रेडीमेड भी खाते थे, अब घर से नहीं खाया जाता। 150 वाला घी जो है वो 400 रुपए में बिका है, 250 रुपए में बिका है। क्यों?
ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣ सड़क बनी है ना हाँ जी ये क्यों नहीं बनी नवाज शरीफ आया सारी सड़क ये सड़क बनी है हमारी गली बनी है सड़कें खानी है हमने नहीं खानी नहीं है लेकिन रोड पे चलना है मुझे ये बताया कम से कम सड़कें बनाइए फॉरेन ट्रेन बनाइए हर चीज बनाइए बाहर के फॉरेन आके देखेंगे कि हाँ भाई ये सही है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ ਖਾਓਗੇ ਰੋਟੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਣੇ ਆ इमरान खान का प्यो ना नशे च टुन हुंदा सी तेरे वर्गा तगड़ा बंदा मैं जुमान पार्क जाएगा आपको पता है आपने खुद देखा है मैंने खुद देखा है माजिद खान की खाला का बेटा है अच्छा इंतहाई परहेजगार अच्छा कभी उसकी मजमे में खड़ा हुआ है आप बताइएगा कभी देखा है असद जहांगीर उसका बड़ा भाई है माजिद का कभी उसके साथ जावेद बर्की उससे बड़ा है बड़ी खाला का बेटा जनरल बर्की का बेटा कभी उसके मजमे में खड़ा देखा है वो जाने मेरी तस्वीर मीडिया पे ये कह रहे हैं भाई साहब जा चुके हैं वो भाई साहब जा चुके हैं यहाँ से अच्छा वो मुसलमान तो है ये इसकी कौन सी हरकत है मुसलमानों वाली अच्छा आप बताइएगा आप कौन सी जमात समझते हैं बेहतर है इस वक्त हमने यही देखा है कि नून लीग बेहतर है कम से कम मुस्लिम तो है मुसलमानों वाली हरकत तो है उसकी आप कौन सी जमात बेहतर समझते हैं मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग क्या वजह है क्या तहरीक वजह है? क्यों नहीं पीपल्स पार्टी क्यों नहीं पीपल पार्टी तो अभी बच्चा है बच्चा है हाँ, वो मेरे भी- जी भुट्टो साहिबा जी नहीं वो बच्चा है ना बिलावल बिलावल का बच्चा उसे और साथी ਢੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ अच्छा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ये सारे ਇਹ आपस ਕੀ में ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ क्या हो ਇਹ ਕੀ रहा है ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਬਣਾਤਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਸੁਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੇਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਬਣਾਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਸਲਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕਿ ਬੰਨ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣਾ मरियम नवाज साहिबा पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ਮਰੀਮ ले ਨਵਾਜ਼ रही ਸਾਹਿਬ है ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਬੱਚੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਦਮੇ ਇਤਮਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਓ ਬੈਈਓ ਬਹਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ हाँ आप आपसे जानना कोई चाहते तरीका हैं कार है? आप कह रहे हैं कि ਓਪਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ कमानी इंसान ने खुद दी है जो उनकी मर्जी को मत आ जाए ਦੱਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨੇਗਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ बात ये है कि इमरान पीटीआई दा पीटीआई हाँ पीटीआई क्या करेगी ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਸਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ अच्छा ਹਾਂ ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ शेर 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 सब चोर इकट्ठे हो गए फिर दोबारा चोर आ रहे हैं कमाल नहीं हो गया ये हमारे लिए हमारी बेहतरी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे कल अभी पार्टी शुरू हुई है कर्जा खुद ले गए हैं खा खुद गए हैं भुगतना आवाम को पड़ रहा है प्राण जो है ना हमसे मांगते हैं कि हमने डैम बनाना 10-10 रुपये दो आप वोट किसको देंगे हम जो सही होगा उसको ही देंगे वो हमें पानी नहीं मिलता, हमें गैस नहीं मिलती। हम अपने जिम्मेदार हैं, हमने अपनी कब्र में पड़ना है। सूद हम पर हराम है, तो ये सूद हम क्यों खा रहे हैं? यहाँ बहुत झूठ चला। उम्मीद गई अरमान गए ऐ दुनिया हमसे चाल ना चल हम खूब तुझे पहचान वोट इमरान खान ने खाना खराब कर दिया अच्छा बेड़ा गर्क कर दिया नवाज शरीफ ने 150 रुपए किलो घ्यो बेचा इसने 550 रुपए किलो बेचा अच्छा और ये सड़क ये देखो अभी नहीं है तो उसने बना दिया ये अपने पास डुबनपुरा था
डुबन बुरा ये आप देख रहे ये कैसा भाई है। तो बेहतर बतन की दुकान है यहाँ पर। ये हम भी ये दफ्तर है हमारा। अच्छा, हाँ तो ये खाना खराब कर दिया हुआ था उसने, कोई किसी चीज को बनाया उसने। उनकी पार्टी के एमएनए थे यहाँ पर, उनकी पार्टी के एमएनए ने कोई काम नहीं कोई कराया। काम नहीं किया, यहाँ कोई बना नहीं है। वो कह रहे ये डुबन दो, जिहड़ा मारदा कहते मीह पेगा जो मारदा ते मरन दियो। कहते मीह पेगा भिज जाएंगे लक टुन्नू टुन्नू, वाह पेगी उठ जाएंगे लक टुन्नू टुन्नू, धुप पेगी सर जाएंगे लक टुन्नू टुन्नू। वो ये कहते सन, नारा लाते सन। ना करें। हाँ ना करें। डांस करें बस। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी बेहतर जमात नहीं है? वो जब भट्टो था पीपल पार्टी थी, उसके बाद पीपल पार्टी भी अपना 9 वाली है। 16 महीने वो वजीर रहता रहा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। पहले साथ उनके खड़ा रहा है। अच्छा, अब क्यों तनकीद कर रहा है वो मियां साहब के साथ? क्यों कर रहे हैं? इधर आ जाए। अच्छा, पूछ रहे क्यों कर रहा है? क्यों कर जब वजीर खारजा था साथ बैठे हुए थे सारे। हाँ तो वो कहता अब था, क्यों? वो तो कहता था शहबाज शरीफ हमारे साथ आए, सिंध में हमारा काम करें आगे। हाँ। है अब कह रहा है वो तनकीद कर रहा है कि बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का इसने। उसको कोई पहले पता नहीं, ये सारे एक चट्टे बटे हैं। ये कल को फिर चट्टे बटे हो गए, अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। अच्छा, असल अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। महंगाई इतनी कर दी है इन्होंने सारा मिलके, तो इनको कौन पूछने वाला है? कोई भी कोई भी नहीं पूछने वाला है। अवाम कैसे पूछ सकती है? अवाम के अवाम वोट से पूछ सकती है। अवाम तो वोट की ताकत से इनको खत्म कर सकती है ना। जाहिर है बिल्कुल कर सकती है, लेकिन जिसको वोट डालना है उसका निकलना नहीं है ना, ये मसला है। किसको वोट डालना है? हमने तहरीक लब्बैक को डालना है। अच्छा, हाँ जी। कि आपकी सियासी हैसियत कैसी है? जैसी भी हो, हमने हमारा दिल तो मुतमईन होगा कि हमने वोट किसी अच्छे इंसान को दिया। अच्छा, ये तो नहीं है कि ये कल को ये सारे इकट्ठे फिर हो जाएंगे। क्या करते हैं आप इसके अलावा? नहीं, मुझे तो लगा आपका बिजनेस होगा ना, तहरीक इंसाफ की पार्टी ने आपको नौकरियां दी होंगी। तो ये कौन सी नौकरियां दे रही, काम हाँ। तो अपने करते हैं। अच्छा, नौकरी नहीं मिली? नौकरियां मिली है कोई, हाँ, लेकिन ये तो माइंड की बात है ना, जब समझ आने की बात है। अभी इनको समझ ही कुछ नहीं, अभी वो कह रहे हैं जितनी मर्जी महंगाई हो वोट ऐसी नून लीग नूं देने। समझ की बात है ना, जितना माइंड काम करेगा उतना ही करेंगे ना। अच्छा, और महंगाई हो जाएगी लोग कह रहे हैं। जाहिर बात है, होनी है। आप क्या समझ, कि कैसे होगी महंगाई? कैसे होगी? ये लोग जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इश्तेहारों पे, बोर्ड पे, ये पैसा अवाम पे खर्च क्यों नहीं कर रहे? वो बाद में बताता हूँ। ये बताइए। जब खर्च कर रहे हैं, अच्छा, एक आदमी ने 10 लाख रुपया लगा दिया, उसने क्या सोच के लगाया कि मैं इसका 20 बनाऊंगा, वो हम पे डालेंगे। इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे अपने। हाँ जी, आप पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे को मैंने ऐसे बता दिया आपको। अब आपकी शायद से समझ में आ गया हो। बड़े अच्छे से, है अवाम ना? को समझ क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, परसों मैंने सफर किया अच्छा। जिला उकाड़ा से लाहौर के लिए। रास्ते में उन्होंने नाके लगाए हुए, गाड़ियों को खड़ा करके सवारियों की ना एज देखनी है ना उनकी प्रॉब्लम देखनी है। ये मेरी आवाज वहां तक जाएगी? जाएगी। अच्छा, मेहरबानी। वो जो शहर आया ना लाहौर का, चूंग स्टॉप चूंग मोलनवाल के पास, उन्होंने सबको नीचे दोनों गाड़ियों से उतार दिया। उसका भी जवाब दे देता हूँ कि ये गाड़ियां अंदर थाने में लेके जाएं, जिस दिन बोर्ड होगा ये उस दिन इस्तेमाल में आएंगी। वो 8 दिन कहाँ से खाएंगे? मेरी बात का आप जवाब दें। आप जो इतनी तालीम नॉलेज लेके यहाँ से घर से विजिट कर रहे हैं, हम पैदल वहाँ से चले। ये आपके बाजू को क्या हुआ था? ये हादसा हुआ था। क्या हादसा? ट्रेनें आपस में टकराई थी सांगी स्टेशन पे 1990। अच्छा। उसके बाद तकरीबन 190 के करीब सांगी स्टेशन पे सिंध तो बड़ी में। पुरानी बात है, तो किसी हुक्मरान ने आपकी मदद की है कभी? मेरी अल्लाह मदद करता है। हुक्मरान जो आपने है ना, वोट किसको दिया वो था? हुक्मरान जो है ना, हमसे मांगते हैं कि हमने डैम बनाना, 10-10 रुपये दो। अच्छा, मांगते पैसे हैं ना। किसे क्या इकट्ठा करके सारा? क्या वैसा उसका बैंक में सूद बन रहा है उसके ऊपर। अच्छा। मैंने पूरी मालूमात ली है कि 12 अरब रुपया। आपको तो वजीर आज़म होना चाहिए, आपको इतनी मालूमात है। लेकिन मेरे बच्चे हैं, मुझे डर है कि मैं वजीर आज़म बन गया तो वो नहीं मुझे मिलेंगे दोबारा। अच्छा, अगर मैं वजीर आज़म बन गया ना, तो वो सिर्फ मुझे नहीं मारेंगे, वो मेरे बच्चों को भी मार देंगे। मरियम नवाज साहिबा सारे सही है, तो अच्छे ये भले फिर हैं। ज़िया कहाँ गया? हाँ। फिर कर्नल कदाफी कहाँ गया? भट्टो कहाँ गया? सद्दाम कहाँ गया? ये वजीर नहीं थे, ये हाकम नहीं थे। और मैं इसलिए नहीं बना वजीर कि मुझे भी उड़ा देंगे।
नवाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह अभी तक वो तो बच के निकल गए थे ना, अब तो काबिज होके आए हैं ना, अब तो काबिल हो गए हैं। काबिज, अच्छा काबिज हो गए हैं। काबिज होके आए कैसे? हैं। वो तो इमरान को अंदर इलाज करवाने गए थे ना। अच्छा, 2 घोड़ों की रेस होती है, हाँ ठीक है, दोनों घोड़े भागते हैं, जब वो एक टारगेट होता है जो पहले अच्छा। वहां पहुंच जाता है कि ये घोड़ा विन हो गया। इमरान खान तो अंदर है, तो ये लड़ किससे रहा है? अपने आप से। अल्लाह भी है एक, अच्छा है ना, बड़ी वो हिकमत वाला है। किसकी पकड़ नहीं है? जो ज्यादती कर रहे हैं ना, कौन जो ज्यादती कर रहा है? ये जो बिल इतने इतने आ रहे हैं, तो आवाम बाहर क्यों नहीं निकलते जब ज्यादा बिल आते हैं? निकालें ना बाहर, आप लोग भी निकालें ना, आप साथ होंगे चलेंगे, हम निकालेंगे ना। ये देखिए, इधर देखिए, अवाम, ये देखिए बिल, आप जो पूछेंगे मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मैंने इतना यूरोप ज्यादा का बिल? दौर देखा है। 1.5 मरले का घर है। अच्छा जो आन देखिए तो देखिए बिल, ये दुकान कैमरे की आंख से दुकान में देख लीजिए। ये देखिए ना जरा बिल, ये हाँ ये तो ज्यादती कर रहे हैं उनकी ना। नजर में 100 किनाल की दुकान है, इसलिए तो इतना बिल आया है। नहीं, ये दुकान का नहीं, ये घर का है। ये अच्छा घर का बिल आया ना, गैस हाँ। का, आपको बता दूं गैस का बिल आया, हम्म, कितनी ज्यादती है। सारा सामान पे तो 20,000 महीने का इतना कमाया जा रहा है कि जो बिल कहाँ में कमाया चला जा गया। रहा है? आपके सामने ही है, आप देखिए। देखें कितना के लोगों का खरीदारी में राशन नहीं है। हम्म, अच्छा, जब ये कोरोना स्टार्टिंग इसका इशू बना था, जो कुकिंग ऑयल है हम्म, ये पर केजी 135 140, शान पंजाब सूफी 680 680 रुपए में सेल हुआ है। उसके पैसे किसके पास गए? आप मुझे जवाब दें, आप लोगों से जवाब मांगते हैं। आवाम को तो बेहतर पता है ना, आप कह रहे हैं आपको बड़ा नॉलेज है, आपको सब पता है। अच्छा, ये उनके पेट में जाते हैं जिनकी इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियां और इतने इतने बड़े पेट हैं। दाढ़ी किसकी है? वो वजीरों की है और अच्छा। किनकी है? जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं उनकी है। सारी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता, सारी दुनिया को पता है। और इनको हमसे ज्यादा पता है, लेकिन ये हमारी अच्छा। आवाज सुनना चाहते हैं कि अवाम क्या तो चाहती है। आवाम की सुनेंगे हुक्मरान तो उनको थोड़ी शर्म आएगी ना। नहीं आएगी, हाँ इसलिए कि इनको एक नशा है कि सलूट बढ़ रहे हैं। अच्छा। हमारे जहाज आज सऊदीया में जा रहे हैं, आज हमारे जहाज वो यूरोप में जा रहे हैं, वहाँ हमारा इस्तकबाल हो रहा है। ये उन नशे के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, ये हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे। आपके लिए इलेक्शन नहीं ना है। हमारे लिए, कौम के लिए, मुल्क के बहुत लिए नहीं शुक्रिया लड़ रहे। आपका, बहुत शुक्रिया आपका। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं रहती, अच्छा इसके दौर में दहशतगर्दी थी, खत्म की इसने, फिर उसके बाद इसने लोड शेडिंग खत्म की, फिर मुल्क में जो महंगाई का एक था ना, इसने स्टेबल रखा हुआ था, यानी कि बैलेंस था, अच्छा। चीजें अपनी जगह पे स्टिल थी, बैलेंस ब्रेक किसने की है? यानी कि 5 साल तक महंगाई हाँ। नहीं हुई इसके दौर में, नवाज अच्छा। शरीफ के दौर में। वो बड़ा अच्छा दौर था। ये इमरान खान आता है, ये कहता है कि मैं अगर कर्जा लूं तो मैं खुदकुशी करूंगा, IMF के पास जाऊं तो मैं खुदकुशी करूंगा। तो की क्यों नहीं थी? उसने नहीं ना की ना, मुनाफिक है ना वो, जो बोलता है वो करता नहीं है। वो कहता है यू टर्न मारते हैं जीनियस लोग, मैं कहता हूँ मुनाफिक लोग हैं जो यू टर्न मारते हैं। पहली बात ये। कितने अगली यू बात, टर्न देख लिया आपने उनकी? उसने जो बोला, उसने हाँ। कौन सी वादा पूरा किया मुझे बताएं। आप बच्ची तो नहीं है, अब माशाल्लाह ये माइक पकड़ के आई हैं, बच्ची हैं आप पढ़ी लिखी हैं, आपको सब पता है। वो आवाम कहती है कि सेहत कार्ड अब दिया मुझसे है, ज्यादा एक इल्म वादा रखती पूरा है। किया है, क्या वादा पूरा नहीं किया सेहत कार्ड देके? उसके साथ मुझे तो नहीं मिला, हाँ। मेरे पास तो नहीं है सेहत कार्ड, अच्छा। मुझे तो नहीं मिला, मेरी फैमिली को तो नहीं मिला। हम्म, जब मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला तो मैं क्यों उसके मैं गीत गाऊं? मैं पागल हूं? एक मुल्क वो डुबो कर गया आपका, 25,000 अरब उसने कर्जा लिया है। अच्छा। अब ये जो 25,000 अरब लिया है इसने, इमरान खान ने, ये अच्छा। पैसा कौन उतारेगा मुझे ये बताएं। मैं कौम से पूछता हूँ, जो लोग कहते हैं कि इमरान खान ये वो यार आपको तो तबाह करके चला गया। वो 25,000 अरब लाओ तुसी, कित्थों लाओगे तुसी? IMF तो निकालेंगे ना, आवाम की हड्डियों से पैसे निकालेंगे। जितनी भी इस टाइम पार्टी है ना, नवाज शरीफ बेस्ट है। मैं उसका कारकुन नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसने करके दिखाया। क्या करके मुल्क दिखाया? में महंगाई नहीं होने दी। ये सारे कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि आवाम को सड़कें थोड़ी चाहिए। देखें, सड़कों हाँ, की इसमें बात इसमें नहीं। बोले, इसमें। अच्छा मेरी बात हाँ। सुने, आप कह रही है ना सड़कें नहीं चाहिए, कच्चे जो ट्रैक हैं, आप ऑफ रोड चलेंगे आप तो चले, मुझे बताएं, अगर आप कच्चे ट्रैक हो, आप उस पे गाड़ी चलाएं, आपकी तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी झटके लग के। एक देखे कारपेट बिछा दिया उसने, आप जाते जूम करते जाते हैं आप,
एंजॉय लेते हैं कि नहीं रोड का? महंगाई का क्या करना है? देखें मैडम, बात हाँ। ये है कि महंगाई जो सी है ना, जो होनी थी वो हो गई। हम्म, अब इसका हल यही है कि आप एक सेकंड, इसका हल यही है कि IMF से अपनी जान छुड़वाएं। IMF से कर्ज के बिना तो पाकिस्तान चल ही नहीं रहा ना। क्या मतलब? वो कहते हैं कर्जा लेना तो जरूरी है, जो हुकूमत आती है कर्ज लेने चली जाती है। 8,000 हाँ। अरब आपका बजट इकट्ठा हाँ। होता है, वो किधर जा रहा है पैसा? कहाँ जा रहा है वहाँ को नहीं पता। किधर जा रहा है वो पैसा? किधर जा रहा है? अरे तो 8,000 अरब अच्छा। जो सा आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो आपका बजट इकट्ठा हो रहा है पूरे मुल्क में से आप रिकवर कर रहे हैं, वो किधर जा रहा है मुझे ये बताएं। अब वहाँ पर भी नहीं लगता। वो वहाँ पे भी नहीं टैक्स कहाँ जा रहे हैं? एक माचिस की हम डिबिया लाते हैं, अंकल टैक्सी तो इकट्ठा हो रहा है। एक माचिस की डिबिया लाते हैं। 8,000 अरब टैक्सी तो इकट्ठा हो रहे हैं। गली आप गर्मी लगने लग पड़ी है मुझे। देखें बात सिंपल सी है, हाँ। नवाज शरीफ को दोबारा मौका दे, वो इंशाल्लाह ठीक करेगा। किसको मौका देना चाहिए दोबारा? उस बच्चों को भी नहीं पता। देखिए जरदारी लोड शेडिंग छोड़ कर गया था 2012-13 में, नवाज शरीफ ने खत्म की। 17 में जाकर लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद मुल्क में समझ लगे महंगाई नहीं होने दी उसने। उसके टाइम पे ना हर चीज अपनी जगह पे स्टिल थी। कोई भी चीज है, खाने पीने की अशिया लगा लें आप, बिजली का यूनिट लगा लें। वोट किसका होगा इस बार? वोट तो इमरान उसका ही दूंगा मैं। वोट तो हो गया नवाज शरीफ का। ये वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो उसको छोड़ दें आप। लड़ाई हुई नहीं आपस में लड़ी। गुमराह है। बहुत शुक्रिया वो आपका। गुमराह है। इनने 119 की आवाम की गुफ्तगू आपने सुनी है और यहाँ पर जो जी 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 जिसका भी वोट हो जाए, जो भी इक़्तिदार में आ जाए, वो एक सॉन्ग है, अगर आप कहें तो मैं सबके बिल्कुल, सामने। जी जी जी। उनके कुछ ख्वाब होते हैं कि इनको हम चुनेंगे, ये हमारे लिए सहूलतें बेहतरी करेंगे। लो ख्वाब सुहाना टूट गया, उम्मीद गई अरमान गए, ए दुनिया हमसे चाल ना चल, हम खूब तुझे पहचान गए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। NA 119 की आवाम की ललकार आपने सुननी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तारीख में पहली बार मरियम नवाज यानी कि जो नवाज शरीफ साहब की बेटी है मरीम नवाज साहिबा, वो खुद इलेक्शन में खड़ी हो चुकी हैं और देख रहे हैं कि यहाँ की आवाम उनके नकाब करे कि ये नहीं है। इस पर आवाम की सोच बदल चुकी है। आने वाली सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।